नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, ध्यान रखना किसका, अजीत जोगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ध्यान रखना है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। ध्यान रखना कि कहाँ के, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने से पहले वह आईएएस अधिकारी थे। यदि बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो नया रायपुर जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है, नया रायपुर का नाम बदलकर रख दिया गया अटल नगर। ध्यान रखना क्या रख दिया गया है, अटल नगर। यदि बात करें छत्तीसगढ़ की राजभाषा की तो हिंदी, ध्यान रखना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी राजभाषा है। यदि गठन की बात करें तो गठन इसका 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर, ध्यान रखना क्या, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। यदि बात करें राज्यपाल की तो वर्तमान में अनुसुईया, ध्यान रखना है, अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ध्यान रखना है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें राज्यसभा की हैं। यदि हम लोग बात करें लोकसभा सीटों की तो 11 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी, ध्यान रखना क्या, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजना है तो कितनी धनराशि ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में इस परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। ध्यान रखना है, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजना हेतु 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसके तहत 450 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे। यदि बात करें हम लोग एडीबी की बात करें तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ध्यान रखना कब हुई थी? 1966 में। यदि बात करें इसके हेडक्वार्टर की, एडीबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो मंडालुयोंग फिलीपींस, ध्यान रखना है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो मत्स्यु असाकावा, ठीक है, मत्स्युगु असाकावा जो है अध्यक्ष हैं। यदि बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के गठन की बात करें तो 1 मई, ध्यान रखना है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो राजधानी मुंबई है। यदि बात करें राज्यपाल की तो भगत सिंह कोश्यारी जो है राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे, ध्यान रखना कौन, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी शिवसेना है, शिवसेना से ये मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें उप मुख्यमंत्री की तो अजीत पवार, ध्यान रखना है कौन, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं और यह हैं एनसीपी से हैं। यदि हम लोग बात करें विधान परिषद की सीटों की तो 78 सीटें विधान परिषद की हैं और विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 सीटें विधानसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय को
ओलंपिक चैनल आयोग, ध्यान रखना है, ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है किसको? नरेंद्र बत्रा को। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ध्यान रखना, यह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य बने थे। यदि बात करें ओलंपिक समिति की, ठीक है, तो ओलंपिक समिति ही ओलंपिक खेल करवाती है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। कैसी समिति है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय लॉजेन, ध्यान रखना, कौन? लॉजेन, लॉजेन स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना, क्या? लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना की बात करें तो 23 जून, ध्यान रखना है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और पियरे, ध्यान रखना है, पियरे डी कोबर्टिन ने की थी इसकी स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष देमेत्रियस, ध्यान रखना, क्या? देमेत्रियस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस वाच, ध्यान रखना, क्या? थॉमस वाच जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर, ध्यान रखना, क्या? 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा निर्णय किसने लिया है? ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी और इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल, ध्यान रखना, क्या? औषधि हर्बल पेड़ होंगे। और इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, ध्यान रखना है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें लिंगानुपात की तो वर्तमान में लिंगानुपात 912 है। 912 जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं जो निर्वाचित होती हैं, और एक सीट मनोनीत है। तो टोटल सीटों की संख्या 404 है विधानसभा सीटों की संख्या। यदि बात करें लोकसभा सीटों की तो 80 सीटें लोकसभा की है। यदि राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 सीटें राज्यसभा की हैं। यदि राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, ध्यान रखना, क्या? सारस, जिसे क्रॉन्च भी कहते हैं, क्रॉन्च है। यदि बात करें राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा, ध्यान रखना, क्या? बारहसिंगा जो है राजकीय पशु है। यदि राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, ध्यान रखना, क्या? पलाश, या क्या कहते हैं? टेसू कहते हैं। टेसू राजकीय पुष्प हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसे केरला का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो केरला का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विश्वास मेहता, ध्यान रखना है, ये विश्वास है, विश्वास मेहता को जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और बात करें केरला की तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। राजभाषा की बात करें तो मलयालम राजभाषा है। मलयालम राजभाषा। गठन की बात करें तो केरला का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को केरला गठन हुआ।
अगर राज्यपाल की बात करें तो पी सतशिवम, ध्यान रखना है, पी सतशिवम राज्यपाल हैं, पी सतशिवम राज्यपाल हैं। यदि बात करें मुख्यमंत्री की तो पिनराई विजयन, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें विधानसभा सीटों की तो 140 सीटें विधानसभा की हैं, 140 सीटें विधानसभा की हैं। यदि राज्यसभा की सीटों की बात करें, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 9 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 सीटें लोकसभा की हैं। ध्यान रखना कितनी, 20 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में टेक फॉर्म वक्रांगी ने किसके साथ समझौता किया है जो सूक्ष्म बीमा प्रोडक्ट वितरित करेगा? तो यह किया है LIC के साथ। ठीक है, किसके साथ? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यदि बात करें LIC की तो LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यदि चेयरमैन की बात करें, LIC चेयरमैन की बात करें तो MR कुमार, ध्यान रखना है, MR कुमार जो है चेयरमैन है। यदि बात करें वक्रांगी की CEO की तो मिस्टर दिनेश नंदवाना जो है वक्रांगी के CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में HIL ने एक समझौते के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किस देश को 25 टन कीटनाशक देगा? तो यह देगा किसे? ईरान को। ध्यान रखना, किसको देगा? ईरान को। तो अभी हाल ही में HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन ध्यान रखना क्या? मैलाथियान, ये जो है मैलाथियान जो कीटनाशक है, मैलाथियान टेक्निकल, ध्यान रखना क्या? मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की एक प्रक्रिया में है। जबकि कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को जो है 10 टन, ध्यान रखना क्या? पेरू को 10 टन कवकनाशी मैंकोजेब का निर्यात किया है। ध्यान रखना है, मैंकोजेब का निर्यात किया है पेरू को। यदि बात करें HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को, ध्यान रखना किसको? राजस्थान और गुजरात को मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मार्कोस प्राडो ट्रायोजो NDB के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह किस देश के हैं? ध्यान रखना, किस देश, यहाँ पे होना चाहिए था किस देश के हैं। ध्यान रखना क्या? मार्कोस प्रायो ट्रायोजो NDB के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और पूछा गया किस देश के हैं, तो यह किसके हैं? यह ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। तो अभी हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस प्राडो ट्रायोजो NDB के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह भारत के KB कामत, ध्यान रखना किसका? KB कामत का पूरा नाम है कुंदापुर वामन कामत का स्थान लेंगे, जो 2015 में, ध्यान रखना कब? 2015 में NDB के अध्यक्ष बने थे। यदि बात करें NDB की तो NDB की स्थापना ध्यान रखना है जुलाई 2015 में हुआ था। NDB की स्थापना जुलाई 2015 में हुआ था। यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर संघाई में है। और संघाई कहाँ पर है? चीन में है। ध्यान रखना, चीन में है। और इसके मेंबर की बात करें तो मेंबर ब्रिक्स देशों के सदस्य जो है इसके मेंबर हैं। और ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ध्यान रखना है। यदि बात करें चीन की तो चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा रेनमिनबी, ध्यान रखना क्या? रेनमिनबी मुद्रा है। यदि बात करें
रेनमिनबी की, तो इसे युआन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युआन भी कहते हैं। यदि बात करें भाषा की, तो मंदारिन चीन की भाषा है। ध्यान रखना, क्या? मंदारिन चीन की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के सेक्शन 6 में, ध्यान रखना किसमें? सेक्शन 6, 2006 के सेक्शन 6 में कुछ परिवर्तन किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो यह है भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखना, कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। तो अभी हाल ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के सेक्शन 6 में कुछ परिवर्तन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, संशोधन का उद्देश्य उन आदिवासियों को न्याय प्रदान करना है जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार के तहत गठित जिला स्तरीय समिति, ध्यान रखना, क्या? जिला स्तरीय समिति द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के डिटेल हमने पीछे देखा है। और महाराष्ट्र में नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा, ध्यान रखना, क्या? तडोबा नेशनल पार्क है। गुगामल नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, क्या? गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क हैं, ध्यान रखना है, संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किसे किया जाएगा? सुमन गौनी को। ध्यान रखना, किसे? सुमन गौनी को। और आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पुनिटस सैंक्टस एक जीव की प्रजाति पाई गई है। यह प्रजाति किसकी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक क्वेश्चन और है, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।